ऑर्डर लिस्ट, राइट। सबसे पहले तो हमने देखा था डॉक टाइप डिक्लेरेशन। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन का काम क्या होता है? HTML का वेब। करेक्ट, राइट। ब्राउजर को क्या करेगा, ये बताएगा कि एचटीएमएल का कौन सा वर्जन हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एचटीएमएल एलिमेंट है, ये एचटीएमएल टैग, ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर आपका पूरा एचटीएमएल आता है। देन यहाँ पे होता है हेड, राइट, एंड होता है बॉडी। तो जो चीजें आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, मतलब यूआई पे दिखाना चाहते हो, वो जाएगा बॉडी के अंदर, राइट। और जो चीज आप ब्राउजर को बताना चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन आप किसको बताना चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर को बताना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन जाएगा कहाँ पे? इनसाइड हेड। हेड, ठीक है, इनसाइड हेड आएगा, ठीक है। देन हमने हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा, यूएल एल आई, राइट, ओएल एल आई, ये सारी चीजें देखी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल मतलब बताता हूँ कि ब्राउजर को बताना मतलब क्या है, राइट। अब देखो मेरे पास एक हेडिंग है और इस हेडिंग को मैं कुछ सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे पास H1 है, ठीक है। ओके, मैं इसको रन करता हूँ 17 HTML एलिमेंट्स एंड इसको रन, ठीक है। अब इस हेडिंग को मैं सीएसएस अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सीएसएस भी अप्लाई कौन करेगा? ब्राउजर करता है। हमारे एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस अप्लाई कौन करेगा? ब्राउजर। ब्राउजर करेगा, राइट। और अब क्या सीएसएस अप्लाई करना है, ये हमें किसको बताना पड़ेगा? वो इंफॉर्मेशन हमें देनी है ना, देनी पड़ेगी ब्राउजर को, राइट। मतलब इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? ब्राउजर को बताएंगे, राइट। मतलब ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, ब्राउजर खुद से सीएसएस नहीं अप्लाई करेगा। ब्राउजर को थोड़ी पता है कि आप यहाँ पे कौन सा कलर यूज करना चाहते हो, आप ऑरेंज कलर यूज करना चाहते हो, ब्लू कलर यूज करना चाहते हो, राइट, या डार्क कलर यूज करना चाहते हो। ब्राउजर को थोड़ी पता है कि आप आपके डिजाइन में कौन सा कलर यूज कर रहे हो। तो वो हमें ब्राउजर को बताना है कि ब्राउजर हमारा जो H1 टैग है उसको क्या करो तुम, सीएसएस अप्लाई करो। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है वो जाएगी कहाँ पे? हेड में, हेड पर। हेड में, ठीक है, हेड में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक यहाँ पे एलिमेंट लिखा, एचटीएमएल एलिमेंट, कौन सा? स्टाइल। स्टाइल, ठीक है। और इस स्टाइल में हमने लिखा कि H1 है ना, किस एलिमेंट को आप अप्लाई करना चाहते हो सीएसएस? H1। को H1 को, राइट। तो H1 इज अ टैग नेम, यहाँ पे टैग नेम लिखा हमने। और जो सीएसएस लिखते हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सीएसएस कैसे लिखते हैं? इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सीएसएस का नाम है बैकग्राउंड कलर, और कोलन के बाद होता है उसका वैल्यू, राइट। उसका वैल्यू मान लो क्या है, ऑरेंज, राइट। उसके बाद मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट का कलर मेरे को चाहिए व्हाइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट, ठीक है, ओके। तो अब ये इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं? ब्राउजर को। ब्राउजर को दे रहे हैं, राइट। कि ब्राउजर हमारे पूरे हमारे पेज में जो भी H1 टैग है उसको क्या करो, क्या सीएसएस अप्लाई करो, इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज चाहिए और टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए? व्हाइट। व्हाइट चाहिए। ब्राउजर ने अप्लाई कर दिया सीएसएस, राइट, है ना। मतलब मेरे को किसने मैसेज किया कि एग्जैक्टली हेड के अंदर जो हम हेड के अंदर हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं ब्राउजर को देते हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट। मतलब ढेर सारे एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है ना, हर वेबसाइट के टाइटल में क्या होता है, यहाँ पे आइकॉन होता है, राइट, लोगो, राइट। जैसे ये जियो सावन है, राइट, तो उसका ये लोगो, ये क्लास बस इसका लोगो है, राइट। ये जूम, जूम का लोगो दिख रहा है यहाँ पे, राइट। यस सर। तो ये आइकॉन यहाँ पे दिखाना है हमें, टाइटल में दिखाना है। तो ये भी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा? सर हेड में। ब्राउजर।
ब्राउजर हेडिंग में हेडन में जाएगा, राइट। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये जो हम यहाँ पे आइकॉन्स देख रहे हैं ना टाइटल के अंदर, इसको फेविकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं लिख के देता हूँ, चाहे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। नोट करना, सारी चीजें नोट करना, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम पूरे 8-9 महीने में क्या करेंगे, 1-2 बार ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर हम डिस्कस 1-2 बार कर रहे हैं तो 7-8 महीने के बाद ऐसा हो सकता है कि हमें ये चीज याद ना हो, है ना, भूल सकते हैं, बिल्कुल भूल सकते हैं। बट हमने ये कहीं पे अगर नोट डाउन करके लिया कि भाई फेविकॉल मतलब जो टाइटल के अंदर लोगो होता है उसको कहते हैं, तो हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से याद रहेगी। तो देखो, जो बंदा या मतलब जो लड़का या लड़की जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेगा, नोट्स निकाला, तो एक अच्छा बेहतर जॉब मिला कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, वेब डेवलपमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आईटी इंडस्ट्री में सारे जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो 60% ये लोग हैं। ठीक है, सवाल क्या है फिर, मेहनत का है यहाँ पे, है ना, हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल कि हम जो ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट गोज इनसाइड हेड। ठीक है, ओके। अब और एक चीज होती है जिसका यूज करके हम ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देने का पहला तरीका क्या है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे डाल दो, हेड इनसाइड पे। हेड। हेड। ठीक है, राइट। अब मान लो कि हमें और भी कुछ तरीके पता है, राइट, कि जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये H2 है, इस H2 को मेरे को CSS अप्लाई करना है। H2 को क्या करना है मेरे को, सीएसएस अप्लाई CSS करना। अप्लाई करना, राइट। CSS इसका भी अप्लाई। कुछ बैकग्राउंड कलर चाहिए, राइट। तो मतलब ये CSS जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो किसको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, ब्राउजर को। ब्राउजर को देना पड़ेगा, ब्राउजर। राइट। और वो ब्राउजर को जो इंफॉर्मेशन देनी है, वो मैं यहाँ पे लिख के भी बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पे डबल कोट में उसका वैल्यू होता है। यहाँ पे जो मैंने स्टाइल यूज किया ना, ये वाला स्टाइल, दिस स्टाइल, ये स्टाइल क्या है, ये एचटीएमएल एलिमेंट है, ये एचटीएमएल टैग है, राइट, जो हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनसाइड अ हेड। हेड। इनसाइड अ टैग। राइट। तो यहाँ पे जो हेड के अंदर मैं ये स्टाइल जो लिख रहा हूँ, दिस स्टाइल इज एचटीएमएल टैग, और ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, एचटीएमएल एलिमेंट। और यहाँ पे जो हम एलिमेंट के अंदर यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एलिमेंट का जो ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर भी मैंने क्या लिखा है नाम, स्टाइल। 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 बट ये स्टाइल है एट्रीब्यूट। स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट। 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 एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है ना, मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ, इन जनरल एट्रीब्यूट जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। किसी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में नहीं नहीं, मतलब वो एस्टिमल एलिमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज इंग्लिश वर्ड ना, एस्टिमल भूल जाओ, वेब डेवलपमेंट भूल जाओ, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है इन जनरल। it gives some information of HTML element in करेक्ट, order to the browser. अरे नहीं। चलो ठीक है, क्वालिटी ऑफ जाने दो। समथिंग। हाँ, एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है, क्वालिटी ऑफ समथिंग। राइट, है ना, विशेषता। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी किसी पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप क्या करना चाहते हो, उसकी मतलब स्पेशलिटी, गुणधर्म बताना चाहते हो, राइट, उसका नेचर बताना चाहते हो कि कैसा है ये बंदा, अच्छा है, बुरा है, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देना चाहते हैं, वो हम दे सकते हैं बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। और यहाँ पे मैंने यूज किया है स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। स्टाइल दो है, एट्रीब्यूट। राइट, एक है स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट, टैग। और दूसरा है स्टाइल Tag. एट्रीब्यूट। ठीक है।
तो स्टाइल टैग मतलब क्या है, राइट? इट यूज इनसाइड हेड to give some CSS information to browser। जो स्टाइल टैग है वो क्या करता है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनसाइड हेड हेड, राइट, इनसाइड हेड यूज करते हैं। और इनसाइड हेड यूज करने का पर्पस क्या होता है कि हमारे वेब पेज में जो भी HTML एलिमेंट है उनका हम CSS किसको बताना चाहते हैं, ब्राउजर को। ब्राउजर को बताना चाहते हैं, राइट? ठीक है, राइट। और स्टाइल जो एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं इनसाइड ओपनिंग टैग, है ना? ये h2 टैग है, ये आपके एलिमेंट का ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और बीच में कंटेंट। राइट, बीच में कंटेंट, राइट? तो यहाँ पे जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, इट यूज इनसाइड ओपनिंग टैग opening tag to give CSS information that browser। पर जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस HTML एलिमेंट का ही CSS का इंफॉर्मेशन किसको देगा, ब्राउजर को देगा, राइट? अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई जो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, राइट, जो h2 है, मेरा h2 का कलर मेरे को चाहिए ब्लू वालेट, राइट? तो ब्लू वालेट कलर होगा, बट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी ये एक h2 का होगा, जिस h2 के ऊपर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई किया है। ठीक है, मान लो मेरे पास अगर दो h1 है, मेरे पास क्या है, दो h1 है, तो दोनों h1 के ऊपर CSS अप्लाई होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि h1 का CSS हमने कहाँ पे लिखा है, हेड में लिखा है। हेड में लिखा है। h1 का CSS हमने कहाँ पे लिखा है, हेड में लिखा है। और कहा कि भाई ब्राउजर को कि हमारे पेज में जितने भी h1 है उनको क्या करो, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और कलर क्या करो उसका, वाइट। व्हाइट करो। तो हमारे पेज में जितने भी h1 होंगे उन सब का बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। बट जब हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे ना, राइट, अब मान लो मेरे पास और भी कोई एक h2 है, मेरे पास और भी एक h2 एलिमेंट है, ठीक है, ये भी क्या है, h2 है, H2। बट हमने एट्रीब्यूट कौन से वाले h2 पे बाइंड किया है, लाइन नंबर 19 वाले। हमने एट्रीब्यूट कौन से वाले h2 पे बाइंड किया है, लाइन नंबर 19 वाले h2 पे 19 बाइंड पर। किया है। तो CSS भी सिर्फ उसी एक h2 को ही क्या होगा, अप्लाई होगा। अप्लाई होगा, राइट? तो यहाँ पे हमने CSS अप्लाई करने के लिए, मतलब ब्राउजर को इंफॉर्मेशन देना का अपने को CSS का, तो हमने स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट क्या किया है यहाँ पे, अप्लाई किया, यूज किया। राइट? देखो, अब हमारे पास दो हेडिंग है h2 वाले, बट CSS सिर्फ क्या हो रहा है, एक को ही, h2 को ही अप्लाई हो रहा है, सेकंड वाले को अप्लाई नहीं हो रहा। बट वही CSS अगर हमने स्टाइल HTML एलिमेंट में लिखा होता हेड में, तो इसका मतलब क्या है कि ब्राउजर को इसका मैसेज क्या जा रहा है कि हमारे पेज में जितने भी h1 है उन सबको CSS, ये CSS क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करना है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ आपने ऑरेंज के आगे कोलन लगा के क्लोज किया है, व्हाइट के आगे नहीं किया है। हाँ, तो जो लास्ट की वैल्यू पे है ना, उसके आगे सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। लिखोगे बहुत अच्छा है, लिखना ही चाहिए, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ अच्छा, पे तो लिखना ही SEO चाहिए। पर अफेक्ट करेगा वो? अगर ये नहीं लिखूंगा ना भाई तो वर्क को नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, हो रहा है क्या वर्क? अच्छा, वर्क नहीं होगा, लेकिन SEO पर हाँ, अफेक्ट करेगा क्या नहीं?
सेकंड नंबर पे मतलब अगर से मतलब लास्ट वाले को कोलन हाँ नहीं हाँ देंगे तो? यस, नहीं उसका नहीं होगा, अच्छा लास्ट वाले का मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अच्छा अच्छा। ओके सर। ठीक है, बट लिखना है, अच्छी बात है ना, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना कभी भी अच्छा होता है। यस। तो ये हो गया स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट और स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। तो ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। राइट। और हमने यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत मैंने लिख के दिया है, राइट। तो आप अपने हिसाब से इसके क्या करो, बेहतर नोट्स बनाओ। ठीक है, अब हम हमारे वेबसाइट में इमेज दिखाना चाहते हैं, इमेज शो करना चाहते हैं, राइट। तो इमेज शो करने के लिए हमारे पास है आईएमजी टैग। इमेज शो करने के लिए हमारे पास है कौन सा टैग? IMG टाइप IMG। IMG। आईएमजी टैग, ठीक है, सोर्स। राइट। ठीक है, तो आईएमजी मतलब इमेज। अब देखो इमेज हमें शो करनी है, बट इमेज कहाँ से शो करनी है ये हमें किसको बताना पड़ेगा? ब्राउजर ब्राउजर को को। बताना पड़ेगा, ब्राउजर को। राइट। मैं यहाँ पे इमेज शो करना चाहता हूँ, राइट। मतलब ये इमेज किसका होगा, कहाँ का होगा, उसका लोकेशन क्या है, किस मेमोरी में ये क्या है, किस मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर है, ये हमें क्या करना पड़ेगा? लिंक को शो करना। ब्राउजर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन किसको देना पड़ेगा? ब्राउजर को देना पड़ेगा कि भाई हमें ये वाला इमेज चाहिए। तो एक तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन किसी और वेबसाइट का इमेज भी अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो, बस वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, वो मतलब सोर्स लिंक। हाँ ठीक है, राइट, सोर्स यूज करेंगे, राइट। मतलब मैं ये चीज कर रहा हूँ कि जो पेटेंट होता है या पायरेसी जिसको, वो वाला कॉपीराइट है क्लेम। ना, ट्रेड, राइट। तो वो वाला इशू नहीं होना चाहिए। जो इमेजेस ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब उसने कहा कि ये मेरा इमेज है, आप फ्री में अपने प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यूज कर सकते हो। तो वो ये वाले इमेजेस आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। बट कुछ इमेजेस होते हैं जो हम यूज बिना परमिशन के, बिना पैसे दिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमें हमारे प्रोजेक्ट में क्या करना है, इमेजेस यूज करने हैं, अच्छे वाले इमेजेस, तो हमारे पास एक वेबसाइट है अनस्प्लैश करके, अनस्प्लैश, और यहाँ पे जाके आप कोई भी इमेज फ्री में यूज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, राइट। अब ये शायद इन्होंने वाटरमार्क डाल दिया है ना, पहले वाला तो नहीं था, पता नहीं अभी इन्होंने पेड कर दिया या क्या कुछ, इसमें ही है, बाकी वाले तो नहीं है। इसमें देखो नहीं, तो इसमें ओपन इन न्यू टैब, और ये इमेज आ गया, और यहाँ से मैं ये इमेज का लोकेशन है, ये इमेज का लाइव लोकेशन, मतलब जो अनस्प्लैश करके ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट के डेटाबेस में बहुत सारे इमेजेस है जो ओपन सोर्स है, फ्री में हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो अब इमेज को आप क्या कर सकते हो, इमेज का जो उनका यूआरएल है, राइट, ये क्या करो, यहाँ से सीधा कॉपी करो, और कॉपी करके क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट। मतलब अब ये वाला इमेज है ना, ये इमेज का जो लिंक है, ये लिंक हमें क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से। अब ये लिंक मैं कॉपी करके मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये लिंक मेरे प्रोजेक्ट में यूज करना चाहता हूँ। मतलब ये इमेज मुझे मेरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को देना है ब्राउजर में। और जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ब्राउजर को जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, वो देते हैं आइदर हेडिंग के अंदर, या फिर बॉडी के अंदर। या फिर बॉडी के अंदर। या फिर Yes, एचटीएमएल टैग के अंदर बाय यूजिंग एट्रीब्यूट ना, यस यस। yes, राइट। अभी अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा था कहीं पर, राइट, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, राइट, ये स्टाइल एट्रीब्यूट था, राइट। तो मैं आपको एट्रीब्यूट क्या होता है वो भी लिख के देता हूँ यहाँ पे। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, इट गिव्स सम मेटा डेटा। अब मेटा डेटा कंफ्यूज होता है, पता नहीं मेटा क्या होता है, तो मत लिखो, है ना। इट गिव्स सम Data sir, nothing but metadata. इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट टू ब्राउजर, राइट। देखो ये किताबी भाषा लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि ऐसे लिखोगे ऐसे आउटपुट आएगा तो मार्क मिलेंगे, डिस्ट्रिक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं। इंटरव्यूअर सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या,
आपको इस चीज के बारे में क्या पता है। आपने प्रेजेंट की जगह फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की जगह पास्ट टेंस भी यूज किया तो उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब एज ए जूनियर डेवलपर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो चलेगा, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सीधा क्लाइंट से बात कभी नहीं करना है, राइट, वो तो आपका टीम लीड, मैनेजर, वो लोग करेंगे। इंट्रो में बस यही चीज देखी जाती है कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है क्या, राइट। तो कभी भी ये चीजों, मतलब जो भी आप थ्योरी कर क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे ना इंटरव्यू के लिए, तो वो कहीं पे जाके वेबसाइट खोल के उनका नोट्स लिखो, कॉपी पेस्ट करो, जैसा हम अपने एकेडमिक में करते हैं, फिर रट्टा मारो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको समझने की कोशिश करो, और जैसे भी अपने को टूटी फूटी इंग्लिश अच्छी है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे भी अपने को इंग्लिश आती है उस इंग्लिश में इंटरव्यू में क्या करना है आपको, वो एक्सप्लेन करना है, और वो एक्सेप्टेबल है, सामने वाले इंटरव्यूअर को वो अच्छा लगेगा कि आपको जो समझ में आ रहा है वो अपने ओन लैंग्वेज में, आप मतलब ओन स्टाइल में, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होगा, राइट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है कि ये आपके एचटीएमएल एलिमेंट का कुछ इंफॉर्मेशन क्या करता है, किसको देता है, ब्राउजर को। ब्राउजर को। ब्राउजर को देता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हमने हेडिंग 2 को कहा कि हमारा जो हेडिंग 2 है उसका हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, सॉरी टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए, ब्लू ब्लू वाले वालेट, ब्लू राइट। वाले। तो हमने ये हेडिंग 2 में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया, और एट्रीब्यूट कैसे आता है, एट्रीब्यूट उसके बाद आता है इक्वल टू इट्स वैल्यू। स्टाइल इज एट्रीब्यूट, और इक्वल टू के बाद ये डबल कोट में जो है ये है उस एट्रीब्यूट का वैल्यू। 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 ठीक है, इस केसेस को वर्क नहीं हो रहा है, अच्छा मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया था शायद, ठीक है। सो एट्रीब्यूट कैसे आता है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। एट्रीब्यूट कैसे होता है, हमेशा मैं पूरा एचटीएमएल लिख के बताता हूँ। ये आपका ओपनिंग टैग, ठीक है, और यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट का नेम, और इक्वल टू में डबल कोट में होता है एट्रीब्यूट का वैल्यू। 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 फिर ये यहाँ पे आपका होगा कंटेंट। कंटेंट, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग क्लोजिंग टैग। टैग। क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट में एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। ओके। ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, और ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट होता है, क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट कभी भी नहीं होता। होगा। अब मेरे को ये इमेज का यूआरएल मेरे को क्या करना है, मेरे वेबसाइट में बताना है, मतलब जो मैं यहाँ पे इमेज टैग यूज कर रहा हूँ, इस इमेज टैग में मेरे को वो रैम का क्या करना है, इमेज शो करना है, और ये इंफॉर्मेशन मेरे को ब्राउजर को देनी है। तो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा सोर्स एट्रीब्यूट, SRC, सोर्स, और उसके बाद डबल कोट, और उसमें ये अपना पेस्ट। लिंक। राइट, जो भी मैंने इमेज का यूआरएल यूज किया ना वो यूआरएल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जाके सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं, आ गया इमेज, ठीक है, दिख रहा है ना इमेज, यस सर। Yes. राइट। तो हमें कौन सा वेब, हमारे पेज में कौन सा इमेज शो करना है, वो इमेज का इंफॉर्मेशन ब्राउजर को कौन सा एट्रीब्यूट दे रहा है, SRC, सोर्स एट्रीब्यूट। SRC, मतलब सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स का मतलब क्या है कि भाई हमारा इमेज का सोर्स कौन है, Location. राइट, लोकेशन Address. क्या है, करेक्ट, राइट, एड्रेस क्या है, करेक्ट, है ना। सारी चीजों का मतलब एक ही निकलता है, राइट, कि हमारे इमेज का सोर्स कहाँ पे है, वो क्या करो आप यहाँ पे बताओ। सर यहाँ पे आपने इमेज जो लिया है वो पता चलता है क्या, इमेज, मतलब जो इमेज यहाँ पे लिंक पेस्ट किया। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है, पूछो सवाल पूछो। हाँ तो क्लोज नहीं किया तो भी चलता है क्या। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, मतलब मैं वेट कर रहा था कोई तो पूछेगा ये क्वेश्चन। देखो मैंने इमेज को ओपन किया, बट इमेज का क्लोजिंग टैग है क्या, नहीं। नहीं। नहीं, राइट। देखो यहाँ पे सोर्स, तो ये यहाँ पे सोर्स है पूरे लाइन में, है ना, यहाँ पे सोर्स खत्म हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए,
और इमेज का नाम मैंने ओपनिंग टैग है ना, क्लोजिंग टैग है, करेक्ट ना? ओके। राइट। तो ये Right. कुछ एक्सेप्शंस है, एचटीएमएल एलिमेंट है कुछ जिनको क्लोज करने की जरूरत हाँ, नहीं है। वही क्वेश्चन नहीं था है। सर मेरा कि इमेज को नहीं है। करेक्ट, इमेज को हम क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? ओके, बिकॉज इमेज इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग क्लोजिंग एलिमेंट, टैग। टैग एलिमेंट, Element. राइट। इमेज को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है जो आने वाले सेशंस में हम करेंगे डिस्कस, राइट। तो कुछ एलिमेंट है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उनको कहते हैं, क्या कहेंगे? क्लोजिंग टैग। विथ और हाइट कम ज्यादा कैसे करें? हाँ, मतलब अभी अपने सीएसएस स्टार्ट नहीं किया है ना, राइट। जब सीएसएस स्टार्ट अच्छा, करेंगे, HTML एग्जांपल, HTML होणार नाही का? यस। HTML मधून त्या इमेजची इमेज छोटी मोठी करता येणार नाही का? हाँ यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीएसएस यूज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। मतलब अच्छा, एक तरीका ये था पुराने जमाने का, टाइम की बात करो मैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, विड्थ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, हाँ, ठीक है। बट भाई ये अब आउटडेटेड है। मतलब ये उस टाइम पे लिखा जाता था ये सीएसएस, जब मतलब ये ऐसे विड्थ इमेज का हाइट विड्थ कम करते थे, जब सीएसएस डेवलप नहीं हुआ था उतना अच्छी तरीके से, राइट। तो अच्छा, उस टाइम हम ये एट्रीब्यूट यूज करते थे कि विड्थ मेरे को 500 चाहिए। अब सीएसएस तो मतलब अलग ही लेवल पे चला गया है, राइट। हम सोच भी नहीं सकते, उतने लेवल पे चला गया, राइट। हो गया विड्थ 500 पिक्सल, ठीक है। मतलब अब सीएसएस भी यस, हम डायरेक्टली सीएसएस नहीं लिखते इंडस्ट्री में, हम सीएसएस लिखते हैं आइदर सैस या फिर लेस में, जो मैंने पहले सेशन में बताया था आपको। और ये कोड सैस या लेस का कोड फिर हम कंपाइल करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं किसमें, सीएसएस। सीएसएस, CSS. ठीक है। तो सीएसएस भी बहुत एडवांस हो गया, राइट। मतलब पहले लोग कहते थे कि मैंने जब वेब स्टार्ट किया था, वेब में काम करना, तो मैं पहले फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर था। तो मेरे आजू बाजू वाले जो बैक एंड डेवलपर, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, तो बोलते थे तू डेवलपर नहीं है, तू डिजाइनर है। और मतलब सही भी होता था, क्योंकि 2012-13 के टाइम पे उतना डेवलपमेंट नहीं था फ्रंट एंड में। एचटीएमएल और सीएसएस लिखते थे, थोड़ा बहुत jQuery यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट तो होता ही नहीं था वहां पे कुछ, राइट। बट 2013 से या मान लो 2015 से जैसे ES6 आ गया, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आने लगे, तो फिर ड्रास्टिक क्या हुआ, चेंजेस हुए वेब में, फ्रंट एंड में, राइट। अब बैक एंड से ज्यादा काम फ्रंट एंड डेवलपर करता है और पैकेज भी लेके जाता है। तो राइट, मतलब अच्छी बात है कि ये हमें पता होना चाहिए, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट है। बट अब हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अगर कुछ सीएसएस देना है तो हम जाएंगे कहाँ पे, हेड में, और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज। इमेज को सीएसएस देना है। क्या सीएसएस देना है भाई आपको, कि इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, तो क्या करो, इसका विड्थ कम करो। 60 पिक्सेल्स। तो मैंने दिया 600 पिक्सल, पिक्सल, राइट। हो गया। यस, तो जो भी अब सीएसएस आप यूज करोगे ना, तो वो सीएसएस अब आप इनलाइन नहीं लिखोगे, राइट। जो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर हम सीएसएस लिखते हैं उसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। जो सीएसएस हम हेड के अंदर लिखते हैं उसको कहते हैं इंटरनल इंटरनल, या फिर एम्बेडेड सीएसएस, एक्सटर्नल, राइट। नहीं, ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल सर, ये इंटरनल है। इंटरनल। बट सबसे सही तरीका क्या होता है, एम्बेडेड सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस का, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब सीएसएस का एक अलग से फाइल होगा, और वो फाइल क्या करेंगे हम सीएसएस अप्लाई करने के लिए, न्यू फाइल, न्यू फाइल में हम सीएसएस लगाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे घटिया तरीका क्या है, इनलाइन सीएसएस। और सबसे Inline. बेस्ट तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। इंटरनल भी नहीं, इसको इंटरनल कहते हैं। जो सीएसएस हम हेड के अंदर लिख रहे हैं उसको कहते हैं इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल सीएसएस, ठीक है। लाइक एक्सटर्नल सीएसएस यूज रेफर कर सकते हैं कि अदर सॉरी, एचटीएमएल, लाइक एक्सटर्नल सीएसएस क्यों बेटर है, लाइक हाँ वही बता रहा हूँ, राइट। मेरे को पता था कि आप पूछोगे ये, और मेरे को अच्छा लग रहा है आप पूछ रहे हो।
राइट। तो यहाँ पे मैंने एक एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया और यहाँ पे इसके अंदर CSS JS, ठीक है। और एसेट्स क्या क्या होता है भाई? JS होता है, इमेजेस भी होता है ना, images. तो हमने यहाँ पे इमेजेस, एक्चुअली ये मल्टीमीडिया होगा, मल्टीमीडिया के अंदर फिर इमेजेस, ऑडियो, वीडियो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, ये स्पेलिंग कैसे गलत होगा आज पता नहीं। एसेट्स, तो ये अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट का, राइट। मतलब एंगुलर के टाइम तो ये स्ट्रक्चर बहुत मतलब चेंज होने वाला है, ठीक है। बट अगर हम एंगुलर रिएक्ट कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर। ये index.html फाइल बाहर होना चाहिए। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पे index.html, उसके बाजू में होगा assets फोल्डर। assets फोल्डर में CSS, images एंड JS. JS, JavaScript. ठीक है। ओके, जावास्क्रिप्ट। अब सवाल आपका क्या है कि हमने एक्सटर्नल CSS क्यों यूज करना है, ठीक है। अब उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि देखो इंटरनल और इनलाइन क्यों नहीं यूज करना। इनलाइन का प्रॉब्लम क्या है कि मेड एक्यूरी जब हम लिखेंगे, मतलब रेस्पॉन्स बनाएंगे, तब तो ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरी चीज, क्या ये रीयूजेबल है क्या? नो सर। नहीं है। मतलब एक H2 पे अगर लिखा हमने तो मेरे पास दूसरा H2 है, तो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है क्या ये CSS? नो। नहीं, नहीं। करेक्ट ना, राइट। Yes. Yes. अगर मेरे को सेम CSS मेरे को दूसरे H2 पे लिखना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा कोड वापस डबल से लिखना लिखना पड़ेगा, पड़ेगा। डबल लिखना पड़ेगा. राइट। लिखेंगे तो नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट। कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब सेम कोड अगर आप बार बार लिख रहे हो तो वो सही तरीका नहीं है। मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, उसमें से एक प्रिंसिपल्स है ट्राई। ट्राई का मतलब कोड इंक्रीजेस। राइट, मतलब वो वाला ड्राई नहीं, ड्राई डे वाला ड्राई नहीं, 2 अक्टूबर वाला। डू नॉट रिपीट Repeat. योर Hmm. सेल्फ, है ना। ट्राई मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, Yes. मतलब आपने जो एक कोड लिखा है वो कोड वापस से दोबारा लिखना नहीं चाहिए, राइट। अब मेरे पास एक H2 था, मैंने कहा उसको कि भाई कलर मेरे को ब्लू वैलेट चाहिए, और दूसरे H2 को भी मैंने कहा कलर क्या चाहिए? Blue wallet. Blue wallet. कलर चाहिए। सेम कोड लिखा ना मैंने यहाँ पे, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब सेम कोड लिखा मतलब ये सही नहीं है ना। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ये बार बार बताऊंगा मैं आने वाले सेशंस में बहुत बार, राइट। सेम कोड डबल लिखने से क्या होता है? सबसे पहले आपके फाइल का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, Yes, sir. Yes. राइट। एक कोड मैंने एक बार लिखा, वही कोड मैंने 5 बार लिखा फाइल में, तो पहले 1 KB का फाइल था, अब कितने KB का हो गया? 5 KB. 5 KB का हो गया, ठीक है। अब वो फाइल हमें कहाँ पे रन करनी है? ब्राउजर के अंदर रन करनी है। ब्राउजर के अंदर रन करनी है, इसका मतलब क्या होता है कि वो फाइल हम ब्राउजर के अंदर क्या कर रहे हैं? डाउनलोड कर रहे हैं। हमारा HTML फाइल क्या होता है? ब्राउजर में Download. Download. डाउनलोड होता है, डाउनलोड होता है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर कोई फाइल 1 KB का है, कोई फाइल 5 KB का है, तो कौन सा वाला जल्दी होगा? 1 KB. एक 1 KB वाला होगा, है ना, एक भी। राइट। अब मान लो कोई मूवी डाउनलोड करते हो आप, है ना, करते तो होगे ना, पता होगा ना, स्टूडेंट तो सबको पता है, लड़कों को तो Yes. पता होता है, राइट। Yes, sir. काम का कुछ पता होना हो, ये सारी चीजें हमें पता होगी। तो टोरेंट पे अगर 1 GB का मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या फिर 5 GB का मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, राइट, बैंडविड्थ सेम है, मशीन सेम है, बैंडविड्थ सेम है, इंटरनेट का बैंडविड्थ सेम है, तो 5 GB वाले को टाइम लगेगा ना भाई, 5 गुना टाइम लगेगा, राइट। Yes. तो इसीलिए अपना प्रोजेक्ट का साइज क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, क्योंकि गूगल बाबा क्या कहता है कि कोई भी वेबसाइट कितने टाइम में लोड होनी चाहिए ब्राउजर पे? विद इन अ ब्राउजर, है ना। क्रोम क्या, गूगल क्या कहता है कि आपने जो भी वेब एप्लीकेशन बनाया, वेबसाइट बनाया, वो ब्राउजर में कितने टाइम में ओपन होना चाहिए? 3 seconds. Second. 3 सेकंड्स, Within 3 seconds. विद इन 3 सेकंड। उससे कम तो बढ़िया है, 1-2 सेकंड में हो रहा है तो बढ़िया है, राइट। बट गूगल कहता है कि 3 सेकंड में तो होना चाहिए,
अब आइडियली 3 सेकंड में कोई नहीं होता है ना, जब जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं 3 सेकंड में नहीं होता, राइट, बहुत काम करना पड़ता है। अब डेडलाइन क्या है, स्ट्रिक्ट है, कम टाइम में अपने को पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो यहाँ पे तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर भी हम मैक्स टू मैक्स कितना टाइम ले सकते हैं, 5 सेकंड। 5 सेकंड, राइट। 3 सेकंड में नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, 5 सेकंड में तो होना चाहिए। अब ये हमें सबको पता है, टीम लीडर को भी पता है, मैनेजर को भी पता है कि ये जो इनिशियल डाउनलोड टाइम है वो मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, राइट। मतलब मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे 10 लोग 20 लोगों का काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो ये चीज मेंटेन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गूगल कहता है कि अगर मान लो 5 सेकंड के ऊपर अगर टाइम जा रहा है, वैसे तो 3 सेकंड के ऊपर, अगर किसी वेबसाइट के ऊपर यूजर गया, मान लो यूजर ने कहा www.flipkart.com और वो 5 सेकंड 7 सेकंड तक अगर ओपन नहीं हुआ, तो 70% जो ट्रैफिक है उस वेबसाइट का कम हो जाएगा। मतलब उसका बिजनेस कितने परसेंट से कम हो गया, 70%। 70% से बिजनेस कम हो गया। और वेब एप्लीकेशन ये और कुछ नहीं है, ये बिजनेस है, मार्केटिंग है और सेल्स है, राइट। तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए ड्राई प्रिंसिपल से सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपका कोड का साइज क्या हो रहा है। अगर आप रिपीट कर रहे हो मतलब आपका कोड का साइज बढ़ने वाला है, राइट। और इससे Yes, ड्राई increase प्रिंसिपल होने फॉलो वाला किया है। जाता है कि कोड ऐसे लिखो कि एक बार लिखने से भी क्या होना चाहिए, वो मल्टीपल जगह पे क्या होना चाहिए, अप्लाई होना अप्लाई चाहिए। होना चाहिए। अप्लाई होना चाहिए, यूज होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे, राइट। यस सर। तो इसीलिए इनलाइन सीएसएस यूज करने की बजाय कौन सा सीएसएस यूज करो, ये कौन सा है, एक्सटर्नल, हेड ये नहीं ये इंटरनल। इंटरनल। अभी एक्सटर्नल पे तो गए नहीं हम, ये दोनों को तो कंपेयर करते हैं ना अभी, राइट। अभी तो अच्छा, दो चीजें पता है मेरे को कि इनलाइन पता है और इंटरनल इंटरनल। इंटरनल, एम्बेडेड। इंटरनल पता है, ठीक है, राइट। अब दोनों के ऊपर कंपेयर करते हैं ना, ये T20 है, ये मान लो ओडीआई है, तो हम कह रहे हैं कि ओडीआई बेस्ट है T20 से, है ना। टेस्ट तो लेजेंड करते हैं, टेस्ट तो अभी हमने डिस्कस किया ही नहीं, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे H1 के लिए CSS लिखा, तो वो H1 का CSS मेरे पेज में हर H1 पे क्या होगा, अप्लाई होगा। अप्लाई होगा। मतलब एक ही बार लिखा है बट क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी क्या हो गया इसका, रीयूजेबिलिटी बढ़ गया ना इसका, यस राइट। यस नो, यस राइट, सर। हो रहा है ना Yes, भाई, sir. राइट। हो रहा है सर। भाई बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे Yes, लोग हैं sir. चुपचाप बैठे हैं, यस सर। यस सर। सर दो अलग अलग इमेज के अलग अलग साइज रखना हो तो वो कैसे हाँ करेंगे? है ना, राइट। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम दो, ठीक है। पहले ओके ये सर। हम इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल वाला करेंगे डिस्कस, उसके बाद वो आपका पॉइंट जो भी है, ठीक है, ओके। तो ओके, अब ये हो गया, राइट। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा तो नहीं है कि मेरा वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज है, ऐसे होगा क्या कि मेरे वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज है, नहीं, वेबसाइट में 10 पेज होंगे ना, 50 पेज होंगे, हजारों पेज होंगे। फ्लिपकार्ट में एक ही एचटीएमएल पेज है क्या, नो। नहीं। नो। फ्लिपकार्ट में बहुत सारे पेजेस है, ठीक है। यस। तो अब ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास और एक पेज है, तो इसको मैं करता हूँ सेव एज, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है HTML एलिमेंट्स, इसमें अबाउट अस डॉट HTML, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास और एक पेज है, कौन सा पेज है, अबाउट अस डॉट HTML, ठीक है। अब मैं इंडेक्स डॉट से अबाउट अस पे जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे होता है एक एंकर टैग जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, करेंगे डिस्कस थोड़ी देर में। एंकर टैग, और यहाँ पे लिखा गो टू अबाउट पेज, ठीक है। और यहाँ पे होता है एक एट्रीब्यूट, सॉरी, और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस डॉट HTML, ठीक है। मतलब हमारा जो अभी कौन सा पेज है, हम कौन से पेज पे है, ये अपना कौन सा पेज है भाई, HTML। इंडेक्स डॉट इंडेक्स। HTML। और इंडेक्स इसके डॉट इस टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर अब हम कौन से पेज पे जाएंगे, अबाउट अबाउट अस। अस।
अबाउट पेज पे जाएंगे, ठीक है, अबाउट पेज पे आ गए। अब अबाउट पेज में मेरे पास H1 है, उसको भी मेरे को सेम CSS अप्लाई करना था, जो कहाँ पे है, यहाँ पे भी H1 है ना भाई, यस यस सर। ठीक है। तो अबाउट में भी मेरे पास H1 है, और उस H1 को भी मेरे को क्या करना है, सेम CSS देना है। देखो आपके पास 50 HTML पेज है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले पेज पे H1 को ग्रीन कलर दिया है, दूसरे पे ब्लू दिया है, तीसरे पे ऑरेंज दिया है, चौथे पे व्हाइट दिया है, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब रंगोली नहीं है, राइट। पहले पेज पे जो आपका हेडिंग का डिजाइन है, वो सेम डिजाइन आपके लास्ट पेज पे भी होना होगा, चाहिए। राइट। पहले पेज पे जो हमने बटन बनाया है, बटन के 2-3 टाइप होते हैं पूरे वेबसाइट में, राइट। एक प्राइमरी बटन होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एक लाल कलर का बटन होता है, कुछ डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो 3 ही बटन होते हैं। तो पहले पेज पे जैसे बटन दिख रहा है ना, सेम बटन वैसे ही उसका जो लुक एंड फील है वो क्या होगा, आपके 50वें पेज पे भी वो सेम ही क्या होगा, देखिएगा, शो होगा, रहेगा। ठीक है, राइट। तो मतलब मेरे index.html में जो इसका CSS है कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, वो CSS मेरे को कहाँ पे चाहिए, अबाउट अस में भी चाहिए, राइट। बट CSS अप्लाई नहीं हो रहा है, और इसका रीजन है बिकॉज वी आर यूजिंग इनलाइन CSS। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, ठीक है। अब देखो मैं वापस यहाँ पे आपको ड्रॉ करके मतलब कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये मेरा index.html पेज है, और मेरा ये about us .html पेज है, राइट। अब यहाँ पे इसमें भी हेडिंग है ना, यहाँ पे हेडिंग है, इसमें भी ये ऊपर का हेडिंग वाला पार्ट है। ऊपर का कौन सा पार्ट है, ये हेडिंग। हेडिंग का पार्ट है, ठीक है। अब index.html पे HTML के हेडिंग पे मैंने लिखा कि H1, राइट, कलर व्हाइट, एंड ये पूरा नहीं लिखूंगा मैं, बीजी कलर लिखा हूं, राइट, समझ में आएगा ना आपको, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो अब ये वाला CSS मैंने लिखा है किसके हेड में, index.html HTML के हेड में। तो ये CSS भी अप्लाई होगा किसके एलिमेंट के ऊपर, सिर्फ index.html। HTML के ऊपर। अब मेरे को ये सेम CSS कहाँ पे चाहिए, About मेरे us। पास, राइट, अबाउट अस में भी चाहिए। मेरे पास यहाँ पे भी H1 है, मेरे पास index.html में भी क्या है, H1 है, और मेरे पास अबाउट अस में भी H1। H1 है। बट अब इनलाइन तो पता चल गया, इंटरनल CSS यूज करने से क्या हो रहा है, लिमिटेशन आ गया। वो CSS सिर्फ और सिर्फ किस पेज में एप्लीकेबल है, ना, जिस पेज में हमने उसको लिखा है, मतलब कौन से पेज में लिखा है, index.html में, वहीं पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है। दूसरे पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये हो गया कौन से CSS का है लिमिटेशन, इंटरनल CSS का। ये किसका लिमिटेशन हो गया, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का। और ये लिमिटेशन ओवरकम करना है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट सेपरेट CSS फाइल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करेंगे, और ये पूरा CSS लिखेंगे कहाँ पे, न्यू फाइल, कहाँ पे लिखेंगे, इनसाइड न्यू style.css। और ये फाइल हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे किनके साथ, इंडेक्स एंड अबाउट अस। और अबाउट के साथ। तो और ब्राउजर को बताएंगे कि भाई मेरे index.html में जो H1 है, मेरे अबाउट अस में जो H1 है, उनको CSS कहाँ से अप्लाई करो आप, style.css। कहाँ से अप्लाई करना, style.css। तो अब मेरे को बताओ, H1 मैंने कितनी जगह पे लिखा है, H1 का CSS एक जगह पर। एक जगह पे लिखा है, बट मैं कितने जगह पे यूज कर सकता हूँ अब इसको,
दो जगह टू मल्टीपल। मल्टीपल जगह पे। अभी मेरे पास 2 पेज है इसलिए 2 इज अ करेक्ट आंसर। बट मेरे पास 50 भी पेज होते तो क्या हम यहाँ पे इसको 50 पेज पे यूज कर सकते हैं? यस सर। यस। राइट, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। मेरे पास अबाउट के बाद मान लो मेरे पास प्रोडक्ट का पेज है, गैलरी का पेज है, कॉन्टेक्टर्स का पेज है, राइट। तो हर पेज में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। बस वो सीएसएस क्या करना है आपको, लिंक करना क्या है करना है, फाइल को। लिंक करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, राइट, हम यहाँ से सीएसएस हटा देंगे ये, और सीएसएस लिखेंगे एक नए फाइल में। इसको मैं सेव करूंगा, राइट, सेव एज, सॉरी, सेव एज। और सीएसएस फाइल के लिए हमारे पास एसेट्स के अंदर सीएसएस फोल्डर है, और यहाँ पे हम इसका नाम देंगे style.css। style.css। और देखो ये नाम देने का भी कुछ रीजन है। ऐसा नहीं है कि मेरे को इंडेक्स पसंद है वर्ड या मेरे को स्टाइल पसंद है, ऐसा नहीं है। इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, हर एक चीज का स्पेसिफिक रीजन है। पहले फाइल को हमने इंडेक्स डॉट नाम क्यों दिया, राइट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट, मतलब करेंगे डिस्कस ये, राइट, कुछ सेशन के बाद। तो आप भी इसी तरह से क्या करोगे, फाइल क्रिएट करोगे। और मैंने ये क्या किया, पूरा सीएसएस अब यहाँ से उठा दिया और कहाँ पे डाल दिया, style.css। style.css। ठीक है, अब यहाँ से पूरा हटा देते हैं, यहाँ पे भी इसको भी सेव कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, राइट। और जाके देखते हैं ब्राउजर पे वर्क होगा क्या, No, नहीं होगा। नहीं हमने होगा, फाइल तो बनाया है, लिंक हमने नहीं हमारे किया है। दोनों एचटीएमएल के लिए लिंक नहीं फाइल किया। बनाया है, बट ब्राउजर को बताया क्या कि भाई इस एचटीएमएल पेज के लिए सीएसएस कहाँ से, नहीं सीएसएस बताया। कहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई यूज करना करना है, नहीं बताया, करेक्ट ना। तो अब राइट। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको लिंक करना है, और लिंक के लिए हम यूज करेंगे कौन सा Body एचटीएमएल एलिमेंट, लिंक टैग body लिंक। लिंक टैग। और tag। दिस इज आल्सो सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग एचटीएमएल एलिमेंट। ये भी क्या है भाई, self closing सेल्फ क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग एचटीएमएल है, एलिमेंट। राइट, सेल्फ क्लोजिंग एचटीएमएल एलिमेंट है। ठीक है, ओके। ओके। तो अब हम कौन से फाइल में है, index.html। index.html। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा नोटपैड में ये चीजें एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई विल यूज VS Code, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा समझाना है मेरे को, इजी जाएगा और आपको समझने में भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये देखो आपका इंडेक्स डॉट है ना, यहाँ पे मैं एक्सप्लोरर में क्या कर सकता हूँ, सारे फाइल फोल्डर दिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या है, index.html, राइट। अब लिंक करना है, कहाँ पे लिंक करना है, head ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, राइट। अब लिंक क्या करना है, सीएसएस फाइल लिंक करना है। सीएसएस फाइल कहाँ पे है, एसेट फोल्डर के अंदर, asset सीएसएस के फोल्डर, उसके अंदर आपका style.css। here.css। सीएसएस फाइल। मतलब मेरे को index.html में फाइल करना है, यहाँ से अटैच। तो सबसे पहले मेरे को index.html फाइल से बाहर आना है, राइट। और उसके पहले मेरे को यहाँ पे दो चीजें बतानी है। एक तो मेरे को यहाँ पे रिलेशन बताना है, मैं यहाँ पे जो फाइल अटैच कर रहा हूँ उस फाइल का इस HTML फाइल से रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है भाई, स्टाइल फाइल sheet। स्टाइल शीट। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। मतलब यहाँ पे जो हम फाइल अटैच करें ना, उसमें हम स्टाइलिंग करें। इस पेज के लिए, इस HTML पेज के लिए हम स्टाइलिंग मतलब CSS हम वहां पे apply लिख अप्लाई रहे करें। हैं, राइट। और जो हमें फाइल अप्लाई करना है वो फाइल कहाँ से है, तो उसका भी एक एट्रीब्यूट है href, ref। ठीक है, रेफरेंस है, राइट। तो कहाँ से है, ये एसेट के अंदर CSS फोल्डर है, CSS फोल्डर के अंदर वो फाइल है। तो मेरे को सबसे पहले index.html से बाहर आना है। तो देखो किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है तो हम यूज करेंगे डॉट, dot/, एक डॉट से। अब मैं बाहर आ गया कहाँ से, index.html index.html से बाहर आ गया, ठीक है। अब मेरे को जाना है किसके अंदर, asset के अंदर एसेट्स एसेट्स। एसेट के अंदर जाना है, ठीक है। तो किसी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना है तो वी यूज स्लैश, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब उस फाइल या फोल्डर का नाम लिखो एसेट्स। चलो एसेट के अंदर चले गए।
अब एसेट के अंदर किसके अंदर जाना है वापस? CSS 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 फोल्डर में, क्योंकि हमारा फाइल किसमें है? CSS में CSS फोल्डर में है, राइट? Yes, sir. सेट्स स्पेलिंग कहाँ पे गलत हो गया? यहाँ पे करेक्ट है ना, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। एसेट्स और यहाँ पे CSS, Yes, sir. CSS के अंदर चला गया। और CSS के अंदर मेरे को क्या चाहिए? style.css Dot CSS. स्टाइल डॉट CSS। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं स्लैश स्टाइल डॉट style CSS, dot Dot CSS CSS. ठीक है। HTML का मैंने मीनिंग नहीं बताया, ठीक है। एंकर टैग के टाइम हम करेंगे इसको डिस्कस। पेज को रिफ्रेश कर देखो, CSS अप्लाई हुआ और वापस देखो, द इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउजर गोज इनसाइड head हेड। हम ब्राउजर को बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे एक फाइल लिंक कर रहा हूँ, उसमें मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, मतलब CSS अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि मेरे को इस पेज में क्या करना है? अप्लाई करना है। तो ब्राउजर क्या करेगा? आपका index.html डाउनलोड करेगा, उसके बाद ये style.css फाइल डाउनलोड करेगा, फिर इसमें जाके स्टाइल को रीड करेगा और आके यहाँ पे फिर क्या करेगा? वो CSS करेगा। अप्लाई करेगा। अब सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। लिंक, सबसे पहले रिलेशन एट्रीब्यूट। रिलेशन क्या है? Style sheet स्टाइल शीट। उसके बाद href href href, Reference. राइट? href में तुमको सबसे पहले अबाउट अस से बनाना है, तो डॉट, फिर मेरे को About. जाना है एसेट, Forward slash. फॉरवर्ड स्लैश एसेट, फिर जाना है CSS के अंदर, राइट? अगेन फॉरवर्ड स्लैश एंड देन style.css CSS. वापस जाके देखो आपके अबाउट अस पेज में भी CSS अप्लाई हुआ। Yes, sir. तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे भी H1 है, यहाँ पे भी H1 है, और हमारे पास और भी मल्टीपल पेजेस है, 50 पेजेस है, हर जगह पे H1 है, पर CSS कितनी जगह पे लिखा हुआ हमने? एक जगह पर। एक जगह पे लिखा। और इसीलिए एक्सटर्नल CSS सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसका रीयूजेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ज्यादा है ना। देखो इनलाइन लिखा, इनलाइन मतलब HTML एलिमेंट के अंदर, तो इनलाइन मतलब खत्म ही, वहीं पे खत्म। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML एलिमेंट के ऊपर क्या होगा? अप्लाई होगा। Play होगा. बट अगर हमने क्या लिखा? इंटरनल लिखा, तो इंटरनल थोड़ा तो ठीक है, एटलीस्ट उस पेज के अंदर क्या करेगा? वो सबको अप्लाई ना करेगा। अप्लाई करेगा, बट बाकी पेज के ऊपर अप्लाई होने वाला है कि उससे? नहीं। नहीं, राइट? तो सबसे बढ़िया क्या है फिर? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। आप जिस फाइल में इसको क्या करोगे? अटैच करोगे, उस फाइल में वो क्या करेगा? अप्लाई होगा। अप्लाई। सर उसकी प्रॉपर्टीज और वैल्यू सेम आएंगी ना पर मल्टीपल? हाँ, प्रॉपर्टीज और वैल्यू सेम आएंगे। अगर डिफरेंट चाहिए तो उसके लिए तरीका है ना, जैसे किसने, अतिक ने पूछा ना कि भाई मेरे को दो इमेजेस है, दो इमेजेस का विड्थ अलग अलग लिखना है, तो क्या करें? राइट? वो अभी यस। हमने डिस्कस नहीं किया है, राइट? है ना, करना है, उसके लिए क्लास एट्रीब्यूट है, तो अब कल के सेशन में करेंगे डिस्कस, ठीक है? श्योर। बाकी देखो नोट्स लिखो जितना भी मैं